गलत सही कौन है, सरकार या किसान? किसान है ही नहीं तो गलत कैसे कह सकते हैं उसको। और सरकार बैठी है कि मेरे से बात कर लो। अब किसान हो कौन है फिर, वो कौन है जो ये जैसे कि ये है खालिस्तानी, उसके बाद केजरीवाल जी महाराज जिनके पास कोई काम नहीं है, बिजी विदाउट वर्क, ठीक है ना। तीसरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। 2008 से क्यों नहीं बताते, तब इनको समझ में नहीं आया था। ये तो 2008 में MSP का आया था, आज का तो है नहीं। तो उस टाइम ही आ जाते, उस टाइम ही बात कर लेते। इनसे बाद में पूछे, पहले राहुल गांधी से पूछ लें कि भाई ये 2008 में आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। पब्लिक को सारा कुछ पता है। आज पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है, आज का किसान इतना अवेयर हो चुका है, आज का हर आदमी नीचे का तबका इतना अवेयर हो चुका है। उसको किसी के कहने से, नेताओं के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जमाना उल्टा था कि नेता कुछ कहते थे और वो वही सुन करके चल पड़ते थे। नेता ने कहा कौवा कान लग गया तो कौवे के पीछे भाग रहे। अब कोई नहीं जाता। किसान चाहते हैं कि ये सब हो? अरे किसान नहीं, किसान है ही नहीं। आप किसान आंदोलन तो कहना बंद कर दीजिए। ये खालिस्तान आंदोलन है 99% और 1% है किसान, जो कि भूले भटके साथ आ गया क्योंकि मुद्दा उसका है, ठीक है ना। ये सारा काम ही फंडिंग के लिए, क्योंकि इलेक्शन के लिए सबको पैसे चाहिए। ऐसे कुछ काम करेंगे तो ही बाहर से फंड आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट तो बाहर से है, ठीक है ना। बाहर से पैसा आएगा, उसी के लिए सारा काम है। जितना बाहर से सपोर्ट है, नहीं समझ पाया कौन सपोर्ट कर रहा है? आपका UK से पैसा आता है, खालिस्तानियों का पैसा वहीं से आएगा, और बाकी कुछ US से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, और जो अरबियन कंट्रीज है वहाँ से आएगा। देश की इकोनॉमी, देश के बढ़ते हुए गौरव को ब्रेक डाउन करने के लिए जो तथाकथित मित्र फेसेस है ना दुनिया के, वो भी एज ए एनिमी वर्क करते हैं। वो भी एलिमेंट ढूंढते हैं कहाँ से भारत को डिस्टेबलाइज करें। क्या नाम सर? SP शर्मा, शशिपाल शर्मा। अच्छा, क्या लगता है, किसान एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये किसानों का आंदोलन हरगिज नहीं है। इसमें किसानों की कोई, जो भी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनकी नीयत किसानों को फायदा पहुँचाने की नहीं है। अगर उनकी नीयत किसानों को आंदोलन पहुँचाने की है तो वो चंडीगढ़ बैठ के बात करें। अगर उनको लगता है भाई बातचीत से हल निकलेगा, वो ऐसा कौन सोच रहा है कि हाँ जी यहाँ पे आके और बॉर्डर पे खड़े होके ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर में 2 लाख का म्यूजिक लगा करके, उसके पीछे ट्रॉलियाँ लगा के अगर कोई प्लान कर रहा है, वो तो अन्नदाता और किसानों के लिए नहीं कर रहा। ये कहीं भी अन्नदाता के फायदे के लिए नहीं है। और आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं हम MSP लागू कर देंगे, तो 2008 में कर दिए होते, किसी ने रोका नहीं था। हाँ, आज केजरीवाल कर रहे हैं तो केजरीवाल भी कर देते। जो 3 रूल केजरीवाल और ये कहते कैंसिल होना, वो 3 रूल केजरीवाल इंप्लीमेंट कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने कैंसिल किया। तो ये सब दोगली चालें हैं और राजनीतिक हैं, इनमें अन्नदाता का भला कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन किसान तो कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, दिल्ली तक जाना चाहते हैं, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा। तो आ जाए दिल्ली में, तो जंतर मंतर में दुनिया आके बैठती, कौन रोकता है? किसी को कोई नहीं रोकता। उसके लिए ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, ये तो बता दें। ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, उसके अंदर वो सारा कुछ सामान रखने की क्या जरूरत है? आए, बैठे, बात करें। जब आपको चंडीगढ़ में ही बैठ के बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको दिल्ली तक आना क्यों है? आपके घर में बैठ रहे हैं, आप बैठो, वहाँ बात करो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन सॉल्व नहीं हो, फिर आप कहो जी हमको जाना है। वो कह रहे हैं जी बैठो बात करो, नहीं जी हम तो दिल्ली जाएंगे। कह रहे हैं 2 साल से उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पिछली बार जब आंदोलन पे बैठे रहे थे तब से ही लटका पड़ा है मामला। तो 2008 से क्यों नहीं बताते, तब इनको समझ में नहीं आया था। ये तो 2008 में MSP का आया था, आज का तो है नहीं। तो उस टाइम ही आ जाते, उस टाइम ही बात कर लेते। इनसे बाद में पूछे, पहले राहुल गांधी से पूछ लें कि भाई ये 2008 में आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। इसका जवाब तो वो भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आज न उनके पास सत्ता है, न 3 में न 13 में बैठ के करें जी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अरे आप अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दो, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। भाई पहले भी केजरीवाल ने किया, अच्छा उससे भी पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वो 3 रूल लागू किए थे, तो अभी भी कर सकते हैं, कोई स्टेट को रोका थोड़ी है। आज भी रूल बनेगा तो भी स्टेट की मर्जी होगी लागू करे या ना करे, तो ये तो अभी भी लागू कर सकते हैं, किसने रोका है? भाई आपको 2 रुपए की चीज 20 में खरीदनी है, सरकारी, खरीद लो, अपना एक लॉ पास करो, खरीद लो, कोई रोक थोड़ी रहा है। इसमें राजनीति करने की क्या, इसमें सेंट्रल का क्या रोल है? सेंट्रल से पास करा के ये खाली अपना जो नुकसान होगा, क्योंकि 2 रुपए की चीज जब 3 में खरीदेंगे तो अपना पैसे का नुकसान होगा, फिर 3 में खरीदेंगे तो 5 में बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए ये सारा कर रहे हैं। इनमें अन्नदाताओं का फायदा कहीं नहीं है। 24 का चुनाव एकदम नजदीक है, मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि 400 पार हो पाएगा इन सब चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा। देखिए पहले भी लोगों ने किया है, इलेक्शन में क्या फर्क आया? कुछ भी नहीं फर्क आया। 2 सीटें आनी थी, आई, जो होना था हुआ,
जितने भी स्टेट में इलेक्शन हुए अच्छे रिजल्ट आए। ये लोग कह रहे थे 3 स्टेट में कोई और आएगा, सब आएगा, अभी जो रिसेंट आया कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक को सारा कुछ पता है। आज पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है, आज का किसान इतना अवेयर हो चुका है, आज का हर आदमी नीचे का तबका इतना अवेयर हो चुका है, उसको किसी के कहने से, नेताओं के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ज़माना उल्टा था कि नेता कुछ कहते थे और वो वही सुन करके चल पड़ते थे। नेता ने कहा कौवा कान लग गया तो कौवे के पीछे भाग रहे। अब कोई नहीं जाता। विपक्ष तो कह रहा है कि एक तरफ आपने देखा मंदिर मस्जिद में उलझा दिए, धर्म से जोड़कर। हाँ। मंदिर तो इतने साल से बनना था, तब से उनका एजेंडे में था, कोई नई बात थोड़ी ना थी। तब से कहते थे कि भाई हम बनाएंगे, जैसे जैसे मौका आया कोर्ट के डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से आया, कोई नहीं कह सकता जबरदस्ती आया। हर काम डेमोक्रेटिक तरीके से होगी, ये डेमोक्रेसी है भारत के अंदर। यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है कि किसी ने कहा MSP तो हम रातों रात MSP ले आए। उसका भी एक तरीका है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने में 6 महीने लगेंगे, वो भी कोई 1 महीने। आज मैं कहता हूँ आज मान भी जाएं तो क्या लॉ बन जाएगा? पार्लियामेंट कब चलेगी, कब पास होगा? राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, फिर स्टेट में जाएगा, फिर सबकी फीडबैक आएगी, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा, फिर स्टेट की मर्जी सही होगा। तभी ऐसा नहीं कि सारे रूल बन जाएं। आज बहुत सारे रूल ऐसे बने हुए हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं लागू कर रही, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो चाहे तो आज भी MSP लागू कर सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। गलत सही कौन है, सरकार या किसान? किसान है ही नहीं तो गलत कैसे कह सकते हैं उसको? और सरकार बैठी है कि मेरे से बात कर लो। अब किसान हो कौन है फिर? वो कौन है जो ये जैसे कि ये है खालिस्तानी, उसके बाद केजरीवाल जी महाराज जिनके पास कोई काम नहीं है, बिजी विदाउट वर्क, ठीक है ना। तीसरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ठीक है ना, क्योंकि काम तो है नहीं, कहाँ जाए, कोई मुद्दा नहीं बचा इनके पास। ये को चक्कर मार रहे थे, घूम रहे थे, कोई न्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, तोड़ो यात्रा, वो कुछ सारे फ्लॉप हो गई, अब यहाँ पर आ गए। तो इस तरह का एक मुद्दा ढूंढते, इनके पास कंस्ट्रक्टिव करने के लिए कुछ नहीं है। देश का फायदा हो ऐसा सोच के कोई प्लान इनके पास नहीं है कि ये प्लान है, इससे सोचो इससे भारत देश का फायदा होगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है। एक एक जात, एक एक टुकड़ा, एक एक चीज ऐसे ऐसे है कि एक हिस्से को फायदा पहुंचा दें, एक उधर फायदा पहुंचा, इससे देश का भला नहीं होता। ये पब्लिक के समझ में आ चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की सारी मांगे मान लेंगे। दोगले नेता, दोगली पॉलिटिक्स, दोगला स्टेटमेंट, दोगली कार्यशैली, यही कांग्रेस का चरित्र है ना। वो कह रहे थे कि राम मंदिर में राजनीति हो रही ना, तो उनके नेहरू ने इंडोमेंट एक्ट के तहत 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण कर लिया। अभी भी जहां सरकार थी वहां पे वो सरकार मंदिरों में घुसी पड़ी है, लेकिन मंदिर का विकास नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस का अंदर की बात है। तो ये दोगले नेता है, दोगली पॉलिटिक्स है, दोगला चरित्र है, दोगली बातें। इन किसान की समस्या का समाधान हो जाए तो दोगलापन कहाँ है भाई? ये किसान की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? 10 साल थे तब कर लिया था क्या? 10 साल में कौन सा कीर्तिमान देश को दिया बताओ? 10 साल में लूटा, डुबाया, बर्बाद किया, यही तो किया ना देश को। तो इनसे देश नहीं सुधरेगा। लेकिन मैं अपनी सरकार से, जो मेरी इस समय सरकार है, उससे ये उम्मीद करता हूँ कि ही गिव्स फार्मर बेटर देन दे आस्किंग। जो ये आप ये कांग्रेसी तमाम सोच रहे, उससे बेहतर समृद्ध किसानों को शक्तिशाली बनाने का फार्मूला, एक्शन प्लान, पॉलिसी मेरी सरकार लेकर आए और किसानों की समृद्धि, देश की समृद्धि का एकदम पहला कदम है। क्या कहना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए सरकार, देखिए सरकार यहाँ पर है, पूरे उसके इच्छा शक्ति के साथ है कि हम इनके लिए अच्छा करना सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ समय लगता है। वो बात करने के लिए इसीलिए बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में, आप आइए बात कीजिए, 1 दौर 2 दौर 3 दौर, आप बैठिए बात कीजिए, डिस्कस कीजिए भाई। 10 सिंधु बॉर्डर से आया हूँ, जैसे मान लिया अभी वहाँ किसान नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ जो बैरिकेटिंग हो रही है, जो आवागमन प्रभावित हो रहा है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत परेशान हैं, बहुत तमाम तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। ये तो देखिए पिछली बार भी था, 11 महीने बैठे थे। हम लोग बिजनेस करते हैं, हमें जाना था तो नहीं जा सकते थे। जो रास्ता हमारे लिए 3 घंटे का वो था, वो हम 13 घंटे में घूम के जाते थे। नुकसान तो हमारा भी था, लेकिन उसके लिए कोई नहीं पूछता कि भाई साहब आपको बिजनेस में कितना नुकसान हुआ, आपको कस्टमर बुला रहे, आप नहीं पहुंच पा रहे वहाँ पर। जो काम हम एक विजिट करके वापस आके कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो नुकसान तो सभी का है। ये कोई तरीका नहीं है। आपको बैठना है, धरना देना, एक किनारे बैठिए, ट्रैक्टर घर पे रखिए, आइए वहाँ पे टेंट लगाइए, सरकार खाना देगी, पानी देगी, हम चलेंगे वहाँ पे देंगे, आप बैठ के डिस्कस कीजिए। आप थोड़े लोग आते हैं, जंतर मंतर में
बैठ जाइए, यहाँ बैठ के कीजिए, कोई थोड़ी मना कर रहा है। सरकार देखिए, आज की सरकार हो या कल की सरकार हो, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। रामदेव शांति से आए थे, शांति से बैठे थे। भारत सरकार ने उनके साथ क्या किया? क्या राष्ट्रपति उनको बचा पाए? क्या दिल्ली पुलिस बचा पाई? क्या भारत के संविधान के माध्यम से कार्य हुआ? तो कभी कभी हम सरकार की बात करें, पॉलिटिक्स पार्टी की बात ना करें। 4 आदमी SC ST एक्ट में हजारों लोग फर्जी नाप दिए गए, जेल गए बेचारे, जिंदगी बर्बाद हुई। क्या उनके साथ एक व्यक्ति की आवाज़ सरकार ने सुना? कभी नहीं सुना। साधु आए थे एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पे, धड़धड़ा के गोली मार दी। आपने सुना साधुओं की डिमांड? गौ हत्या बंद करने के लिए। सिंपल सी मांग को सरकार ने सिंपल व्यक्ति के तौर पे कहाँ सुना? तो लठ पे ही सुनती है, चाहे आज की सरकार हो। आज बैठे हैं ना चंडीगढ़ में, क्यों बैठे हैं? जंतर मंतर पे तो नहीं मिनिस्टर आते कभी किसी से मिलने, बात करने के लिए। 2 आदमी आ जाए, 1 आदमी आ जाए, कोई मजबूर आ जाए, तो सरकार भी लठ के जोर पे ही सुनती है। और ये किसान, मतलब आपका कहना मतलब होना चाहिए, उपद्रव होना चाहिए बॉर्डर पे। बैरिकेड लगी है, अच्छी सही लगी है। इसका मतलब बैरिकेडिंग सही लगी है। लोकल लोगों की क्या उसमें भाई? देखिए सुनिए, अरे लोकल की बात नहीं है, बात यह है कि जब देश में कुछ होता है, प्रदर्शन, विरोध, तो कोई ना कोई तो प्रभावित होगा ही। कहाँ पर आपको किसान को रोकेंगे? यहाँ दिल्ली में आ जाएंगे तो दिल्ली में बवाल कटेगा, पंजाब में खड़े हैं तो वहाँ बवाल कटेगा। जहाँ ये विरोधियों को रोकोगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और सुनो, ये आंसू गैस के गोले, आप आंसू गैस के गोले की बात करो, अरे आंसू गैस के गोले ना छोड़े जाए तो किसान आंदोलन सफल ही नहीं होगा। वो तो पार्टी पॉलिटिक्स अब बैरियर पे ना चढ़ाए ट्रैक्टर, और जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाले बैरियर पे ना चढ़े तो TRP नहीं मिलेगी, आंदोलन सक्सेस ही नहीं होगा। तो बैरियर पे चढ़ना, आंसू गैस के गोले दगवाना, ये सब आंदोलन के सफल होने की सफल नीति है। क्या आपका कहने का मतलब किसान चाहते हैं कि ये सब हो? अरे किसान नहीं, किसान है ही नहीं। आप किसान आंदोलन तो कहना बंद कर दीजिए। ये खालिस्तान आंदोलन है 99%, और 1% है किसान जो कि भूले भटके साथ आ गया क्योंकि मुद्दा उसका है, ठीक है ना? उसका भला कोई नहीं चाहता। 2-3 लेयर की काम है। इन्फोर्समेंट एजेंसियों का काम है कि इनकी बैकबोन तोड़े इकोनॉमिकली, जो फाइनेंशियल पैसा फंड आ रहा है उनकी बैकबोन तोड़े। जो डिटरेंस फोर्स लगी है उनको सही जगह पे रोक के रखे, जनता को प्रभावित ना होने दे। दूसरा एक एजेंसी और हो जो उसमें घुसे उपद्रवियों पे कंट्रोल करे। तो 3 मैकेनिज्म, और किसान अपने को अलग रखे, जिनको रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट के साथ बात करे, बात में जो समस्या है उस पर फोकस करे। मान लीजिए आम आदमी पार्टी वाले जंतर मंतर पे बोलते, पार्लियामेंट में बोलते, उनके भी MLA सांसद हैं, कांग्रेसी बोलते, तब भी सरकार का काम है सुनना। चाहे वो कांग्रेसी बोल रहा हो, चाहे वामपंथी बोल रहा है, खालिस्तान जिसको हम कह रहे हैं, अगर वो कोई पंजाबी लड़का है, बूढ़ा है, जवान है, वो भी बोलता है पंजाब से, तो उसकी बात को भी हमें सुनना है ना? तो सुनना है और उसका समाधान ढूंढना है। तो भारत सरकार, हमारी सरकार का फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का, सॉर्ट आउट करने का, आंदोलन को खत्म करवाने का। इस बात पे फोकस कतई नहीं रखने की जरूरत है। ये आप ये हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये 26 पार्टियों के नेता हैं, ये खालिस्तानी के लिंक्ड है, इनका कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, उसको एजेंसी के माध्यम से करना है, डिफेंस फोर्स के माध्यम से करना है, कि उसके लिए इंटेलिजेंस मिलिट्री स्कॉप्स लगाने हैं, या फिर उनकी इकोनॉमी तोड़ करके जो ये हुड़दंग मचा रहा है उसको शांत करना है। मतलब फंडिंग बंद कर दिया जाए, आपका कोई भी तरीका है। ये सारा काम ही फंडिंग के लिए, क्योंकि इलेक्शन के लिए सबको पैसे चाहिए। ऐसे कुछ काम करेंगे तो ही बाहर से फंड आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट तो बाहर से है, ठीक है ना? बाहर से पैसा आएगा, उसी के लिए सारा काम है। जितना बाहर से सपोर्ट है, नहीं समझ पाया कौन सपोर्ट कर रहा है? आपका UK से पैसा आता है, खालिस्तानियों का पैसा वहीं से आएगा, और बाकी कुछ US से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, और जो अरबियन कंट्रीज है वहाँ से आएगा। ये सारे जो एंटी तो साथ साथ काम करते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बुरे वाले सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं उसको रोकने के लिए। एक बात और ऐड करूं, देश की इकोनॉमी, देश के बढ़ते हुए गौरव को ब्रेक डाउन करने के लिए जो तथाकथित मित्र फेसेस है ना दुनिया के, वो भी एज ए एनिमी वर्क करते हैं, वो भी एलिमेंट ढूंढते हैं कहाँ से भारत को डिस्टेबलाइज करें। तो हमारी फोर्सेस को, जैसा मैंने कहा आपको, इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, सीक्रेट एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, डिफेंस फोर्सेस, सबको मिल करके काम करना है, और उन शैतानों की बैकबोन तोड़नी है जो शैतानी करने का मंसूबा बना रहे हैं। और जो किसान है, रियल डिमांड है उनकी, चाहे MSP हो, चाहे स्वामीनाथन हो, चाहे केसेस का रेट निपटारा हो, उनको प्रॉपर तरीके से अलग अलग लेवल पे, अलग अलग चैनल पे सॉर्ट आउट करते हुए प्रॉब्लम को फिनिश करने की तरफ सरकार, मेरी सरकार को एज ए सरकार, अगर मैं खुद को मानूं या मेरी सरकार है ये मानूं मैं, तो ये ज़रूरत है।